उदयपुर में 3 दिन के चिंतन शिविर में पार्टी में बदलावों का फैसला करने के बाद राहुल गांधी ने सोमवार को बेनेश्वर धाम में हाई लेवल ब्रिज का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने बेनेश्वर धाम में दर्शन भी किए। बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देते हुए उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। कहा कि आदिवासियों से कांग्रेस का पुराना नाता है। आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए हमारी जंगल और जमीन संबंधी कानून लेकर आई। असल में दक्षिणी राजस्थान में इस स्थान पर सभा का सियासी मैसेज है। चिंतन शिविर खत्म होने के ठीक अगले दिन सोमवार को हो रही इस सभा को आदिवासी इलाके की राजनीति के हिसाब से अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि आदिवासी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, लेकिन बीजेपी के बाद स्थानीय पार्टियों ने इसमें सेंध लगा दी है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी के उभार के बाद कांग्रेस को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर के आदिवासी बहुल सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। बीटीपी ने पिछली बार 2 सीटें जीती थी और इस बार गुजरात में बीटीपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। इस गठबंधन का कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है और इस गठबंधन से कांग्रेस की चिंताएं और बढ़ गई हैं। सचिन पायलट के प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अलावा बेनेश्वर में राहुल गांधी की सभाएं हो चुकी है। बेनेश्वर धाम की सभा आदिवासी इलाके में सियासी मैसेज देने के हिसाब से अहम मानी जाती है। लोकसभा चुनाव के वक्त भी अप्रैल 2019 में बेनेश्वर में सभा हुई थी, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई। इससे पहले सोनिया गांधी की भी सीएम अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल से पहले और बाद में सभाएं हुई थी। बेनेश्वर धाम आदिवासी आस्था का बड़ा केंद्र है। दक्षिणी राजस्थान के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासियों में भी बेनेश्वर धाम के प्रति श्रद्धा है। यहाँ सभा करने से 3 राज्यों के आदिवासियों में मैसेज चला जाता है और गुजरात में इसी साल चुनाव है। पिछले दिनों ही गुजरात के दाहोद में राहुल गांधी की सभा भी हो चुकी है। कांग्रेस चिंतन शिविर में जनता के बीच जाने और आउटरीच कार्यक्रम करने का फैसला हुआ है। इसके तहत सभाओं के अलावा यात्रा करने का भी कार्यक्रम है। बेनेश्वर धाम से सभा के जरिए कांग्रेस के जनता से कनेक्ट होने की शुरुआत मानी जा रही है और आने वाले दिनों में कांग्रेस रोड शो और यात्राओं के प्रोग्राम भी अपने हाथ में लेगी। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।